के जो अंदर से ये लोग कच्छाधारी हैं, यानी बी टीम है, अरविंद केजरीवाल के तरफ मोह भंग अब हो रहा है। हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि ये अच्छा निकलेगा, लेकिन ये तो आरएसएस का बी टीम है। बहुत सी जख्म है, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है चलनी, दर्द बेचारा परेशान है, किधर से उठूं। माननीय राजेंद्र पाल समाज कल्याण मंत्री, क्या 22 प्रतिज्ञा है? 22 प्रतिज्ञा हर साल दोहराई जाती हैं। जब उसको नागपुर के अंदर में वो प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती है, जिनमें गडकरी साहब भी होते हैं और अठावले भी पहुंचते हैं, तब उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और फिर राजेंद्र पाल मांगने से क्या उनका दोष था? उन्होंने तो वो प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं को जहां शिलालेख पे लिखा हुआ है। तो ये बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे देश के अंदर में जहां इस तरीके के लोग पैदा हो गए, ये क्या करना चाहिए? अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद, शरीफ अहमद जिंदाबाद, अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। सर, जब से एमसीडी चुनाव दिल्ली में घोषणा हुई है, तब से केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी और तरह तरह के सवाल जो वो उठ रहे हैं। टिकट काटना, टिकट बेचना, पुराने जो पार्षद हैं, चाहे मनोनीत पार्षद हैं चाहे जीते हुए पार्षद हैं, उनका टिकट काटना, सिटिंग एमएलए की नहीं चलना, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन उसी बीच में एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। मेरे साथ खड़े हैं और पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली हैं, पूर्व में सांसद का चुनाव भी लड़े। हाजी साहब, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को क्या परेशानी हुई कि जो आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए, ऐसा है कि ये देखने में कुछ है, लेकिन अंदर से केजरीवाल कुछ है। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए मुस्लिम को साथ ले रहा है, लेकिन काम पूरा जो है आरएसएस का कर रहा है। जितनी भी समस्याएं हैं, मुस्लिम बहुत प्रताड़ित है। अभी आपको एग्जांपल ले लूं, जो अभी हमारे कांग्रेस पार्टी ने उसके अंदर में काम किया, वो अरबी वहाँ नहीं, 70% की 75% की आबादी शास्त्री पार्क वार्ड नंबर 212 में है। और उसके बाद में वहाँ से टिकट मांगने के हकदार जो थे, एक मुस्लिम चेहरा आना चाहिए था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहाँ किसको दिया? दीपू के लड़के का आदित्य को दिया, जिसको कोई जानता नहीं है, और उनकी आबादी भी वहाँ पर 10% भी नहीं है। तो एक अन्याय है। तो इसलिए ये वोट आपको ये लग रहा है कि मुस्लिम समाज का जो हक मारी आम आदमी पार्टी में हो रही है, जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इस बात से नाराज होकर के आपने दोबारा कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, है ये सच है। लेकिन कांग्रेस के अंदर में जो प्यार है, जितना दूर हुआ उसको करीब बुला रहे हैं, और मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है। बहुत जल्द ही इसका निर्णय, जो लोग गए थे वो अपने घर वापसी करेंगे और इनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप लोग पार्टी में अंदर रहे हो, जैसी खबरें आ रही हैं कि केजरीवाल जो है वो या उनकी जो टीम है, दुर्गेश पाठक, बहुत गंभीर आरोप उन पर लग रहे हैं, संगीन आरोप लग रहे हैं कि टिकट बेचे जा रहे हैं, 90-90 लाख रुपए तक की बोली लगी है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, ये सच है। पीछे गांधीनगर का टिकट जो बिका, वो भी बिका है, जिसकी करोड़ों में बोली थी। कोई 7 करोड़ कहता था, कोई 3 करोड़ कहता था, लेकिन फैक्ट है अभी जो इसका हुआ, हमारे एक साथी ने कहा भी कि 3 करोड़ पे बिका, लेकिन किसी ने कहा था 1 करोड़ से कम नहीं। तो ये अगर नगर निगम की टिकट 1 करोड़ में बिक रही है, तो गरीब आदमी जो इनके साथ में दरियां बिछा रहा है, जो आशा ये किए हुए है कि हमारा समाज, हम सोशल वर्क कर रहे हैं, हमें भी एक दिन उम्मीद है कि हमें भी मौका मिलेगा, तो उनको किसी को नहीं मिलना है। लवली साहब हमारे बीच हैं। लवली जी, मुसलमान दिल्ली में खास तौर से कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, पिछले दिनों छटका है। आपको लगता है कि घर वापसी जिस प्रकार से हाजी जी ने की है, आप दोबारा मुसलमान को अपने साथ जोड़ने में सफल हो पाएंगे? देखिए, सच जो है ना, वो देर से लोगों को समझ में आ सकता है, लेकिन सच कभी हार नहीं सकता है। तो अल्टीमेटली तो ये ट्रुथ बाहर आनी थी, आज आती और साल बाद आती, 4 साल बाद आती। और कांग्रेस जो है वो खाली मुस्लिम वर्ग की बात नहीं, कांग्रेस हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देती है। हम हमारी कोशिश रहती है कि सब वर्ग को, हर सीट का समीकरण होता ही है, हर वर्ग को उसका प्रतिनिधित्व मिले। बहुत समय से ये मांग थी कि अक़लियत के लोगों को नुमाइंदगी मिले उचित। तो इस बार मैंने विशेष करके अपने पार्लियामेंट सीट के अंदर जो है वो तकरीबन 7 जगह से हम लोगों ने अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को टिकट दिए हैं। तो सब वर्ग को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस ने तो अपनी परंपरा के अनुसार ही किया, हम किसी को कोई प्रूफ नहीं करना चाहते। तो हमने तो अपने परंपरा के अनुसार ही जो है काम किया है। और निश्चित तौर पे जो लोग केवल अक़लियत के लोगों को वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनका पर्दाफाश होना ही है, आज हो, कल हो, साल बाद हो। अल्टीमेटली तो जो है सत्य ही जीतेगा।
देश भर में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हिंदुत्व की लहर चल रही है और जिस प्रकार से मोदी सरकार काम कर रही है, एक खास एजेंडे के साथ में वो काम कर रही है। आपको लगता है कि वर्तमान समय में जो सेक्युलर की बात आप लोग कर रहे हैं या संविधान की जो बात आप कर रहे हैं, ऐसे में आप उसमें सफल हो पाएँगे? देखिए, ऐसा है कि अपनी नीति से आदमी को नहीं हटना चाहिए। एक समय ऐसे भी आया कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब नरसिम्हा राव जी थे, कांग्रेस से गलतियाँ हुई। उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। लोगों ने जो है बाबरी मस्जिद के विध्वंस का ज़िम्मेवार कांग्रेस को ठहराया और हमसे जो है हमारे अल्पसंख्यक जो समुदाय है, अक़लियत समुदाय है, विशेष करके मुस्लिम भाई हैं, वो कांग्रेस से दूर हुए उस समय। तो हमने जो है उनकी बात करनी नहीं छोड़ी। हमारे जो है नेतृत्व की गलती कह लो या उस समय शॉर्टकमिंग कह लो, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। हमको वोट नहीं मिला कई साल तक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनकी बात छोड़ दी। हमने तब भी उनकी बात की और खाली हम कोई मुस्लिम भाइयों की बात नहीं कर रहे। हम जो है गरीब-गुरबा की भी बात कर रहे हैं। हमने किसानों की बात की है। जब किसान पंजाब से आके बैठे धरने पे तो उनकी किसने बात की? सिर्फ़ कांग्रेस ने बात की। सीएए के ऊपर हमारे भाई बैठे, उनकी किसने बात की? कांग्रेस ने बात की। शेड्यूल कास्ट की परेशानी आ जाती है। एक हमारी जो है बच्ची के साथ रेप हो गया इनकी सरकार में, योगी सरकार में, उसकी आवाज़ किसने उठाई? कांग्रेस ने उठाई। चर्च जब दिल्ली में जल रहे थे तो क्रिश्चियन भाइयों की आवाज़ किसने उठाई? कांग्रेस ने उठाई। तो कांग्रेस हर वर्ग की बात उठा रही है। हमको वोट मिले ना मिले, हम चुनाव जीते ना जीते, हम अपनी आइडियोलॉजी से और सही बात को कहने से पीछे नहीं हटेंगे। और सच बात ये है कि आज जो ताकतें हमारे मुल्क के अंदर सत्ता के लिए जो है आपस में भाईचारे को बिगाड़ रही हैं, उनके खिलाफ आवाज़ कौन उठा रहा है? केवल एक आदमी आवाज़ उठा रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है और कांग्रेस पार्टी है। तो इसलिए हम उससे नहीं हटने वाले हैं। तो दोस्तों, आप थे अरविंदर सिंह लवली, पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं और मैं यहाँ एक चीज़ बिल्कुल अपने दर्शकों को बताता चलूँ और वो ये है कि चुनाव कोई भी हो, छोटा या बड़ा हो, हमेशा सत्ता और रूल पार्टियों पर ये आरोप लगता रहा है कि वो पैसे लेकर के टिकट जो है वो दे रही हैं। उसी का साथ खामियाजा है कि आज एक बड़ा मुस्लिम चेहरा जो है वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में वापसी हुई। इसके साथ साथ में माननीय राजेंद्र पाल समाज कल्याण मंत्री, क्या 22 प्रतिज्ञा है? 22 प्रतिज्ञा हर साल दोहराई जाती हैं। जब उसको नागपुर के अंदर में वो प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती है जिनमें गडकरी साहब भी होते हैं और अठावले भी पहुंचते हैं, तब उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और फिर राजेंद्र पाल मांगने से क्या उनका दोष था? उन्होंने तो वो प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं को जहां शिलालेख पे लिखा हुआ है। तो ये बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे देश के अंदर में जहां इस तरीके के लोग पैदा हो गए, ये क्या करना चाहते हैं? ये मनुवाद को लाना चाहते, संविधान को खत्म करना चाहते। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी इसको बचाने के लिए भारत जोड़ो की यात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर का जो उन्होंने प्रण किया, ये एक रंग लाएगा और इन सांप्रदायिक जो ताकियां हैं उनके मुंह पे थप्पड़ लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि आज का बड़ा बिजी शेड्यूल है, हमारा भाई मिला, मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं और पूरी उम्मीद देता हूं कि चैन से तब तक नहीं बैठूंगा अगर जिंदगी है, जब तक कांग्रेस को फिर हम अपने बात जैसे हम घर वापसी किए वैसे हर भाई मेरे घर वापसी में आए और कांग्रेस को मजबूत करे और देश का हमारा प्रधानमंत्री जो है वो बने। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। चौधरी जयराज जी का विशेष करके धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके एफर्ट की वजह से जो है ये नहीं, संभव हो मैं दो पाया। शब्द बोल ही देता हूँ। हाँ। मैं अपने भाई के लिए बताया कि आज से नहीं, लगभग 50 साल से ये कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। जब सबसे पहले मैं अजीत नगर में आया 77-78 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी और राम बाबू शर्मा जी उस टाइम में संगठन मंत्री उन्होंने बनाया था और जिले के वो अध्यक्ष थे। तब से हमारा भाई साथ में लगा रहा और जहाँ कहीं पे हम थोड़ा सा वैसे हो जाते थे, ये उत्साह देते थे और ले जाते थे। नहीं नहीं